सभी को नमस्कार। वेदांत 90 में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमारी पंक्चुएशन की सीरीज शुरू हो रही है, चल रही है। प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा पंक्चुएशन में कि कोमे का यूज हमें कैसे करना है, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इंग्लिश राइटिंग में। जो कोमा है वो किस तरह से यूज करना और कहाँ कहाँ यूज करना, वो आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा और आज के वीडियो में भी जो शेष पार्ट है उसका वो सीखने जा रहे हैं। माय डियर, कोमा एक ऐसा विराम है जो ना लगाएं किसी सेंटेंस में, अगर उसका हम यूज ना करें तो सेंटेंस का सेंस बदल देता है, लगा दे तो सेंस बदल देता है। तो कोमे का यूज हल्के में नहीं लेना है। It's a very important part of writing, and we should use comma in your sentence, in your writing very carefully. Yes, my dear, without any delay, now I'm going to start my class. Yes, punctuation हम कर रहे हैं my dear, जिसे आप जानते हैं कि विराम चिन्ह का यूज करना आप जानते हैं अच्छे से। हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि पंक्चुएशन क्या है। पंक्चुएशन हमारा क्या, विराम चिन्ह। जो राइटिंग है हमारा, जो हम लिखते हैं, आप और हम लिखते हैं, उस राइटिंग में जिस टाइप का सेंटेंस आप लिखते हैं, व्हाट्स योर टाइप ऑफ सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू हैव टू यूज द पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द सेंटेंस एंड इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। इफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, you have to use interrogative mark in the last of the sentence, and a comma and other जो mark हैं we have to use anywhere। आपको यूज करना है उसे। अब यूज करते हैं कहां कहां, देखते हैं पंक्चुएशन में। माय डियर, पहले मैं बात करूंगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की, कि नॉमिनेटिव जो एब्सोल्यूट है, जब आप पंक्चुएशन यूज करते हैं, पंक्चुएशन पढ़ते हैं कि सेंटेंस को करते हैं, आपके सामने एक सेंटेंस आता है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो आप यूज करते हैं उसका यूज कैसे करते हैं। तो मैंने लिखा है आपके लिए, क्या है कि नॉमिनेटिव जो हमारा एब्सोल्यूट है के बाद, जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है इसके बाद आपको कोमे का यूज करना है। तो क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है हमारे यहाँ, देयर इज ए क्वेश्चन, yes, so what is a nominative absolute? Now we are going to solve this question. Yes my dear, nominative absolute means, पहले हम इसे क्लियर कर लें, there is a definition of nominative absolute. So first of all we should solve the definition this question। देखिए क्या करना हमें, nominative absolute is a phrase। क्या होगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक फ्रेज होगा, और फ्रेज को हम आइडिया जानते हैं। एक फ्रेज में क्या होता है वो आपको बेहतर पता है। उसमें सब्जेक्ट हो सकता है बट कोई उसमें टेंस या मेन वर्ब रोल नहीं करती है। चलिए, ऐसे फ्रेज दैट कंसिस्ट, एक फ्रेज जो कंसिस्ट, जो रखता है ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। देखिए मैंने अभी भी आपको बताया था, एक फ्रेज में आपको एक प्रोनाउन मिल सकता है, एक नाउन मिल सकता है। उसमें फ्रेज में नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, बट उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का उसमें कोई रोल नहीं होता है। वो किसी ना किसी सेंटेंस से जुड़ा हुआ होता है, किसी अन्य सेंटेंस का वो शेष पार्ट होता है, यानी कि रेस्ट पार्ट होता है। यानी कि क्या है, एब्सोल्यूट नॉमिनेशन इज द रेस्ट पार्ट ऑफ एनी अदर सेंटेंस। चलिए, क्या है कि क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को फॉलोड बाई, और क्या होता है, फॉलोड बाई, यानी कि अनुसरण करता है या उसके साथ में आता है क्या, बाई ए पार्टिसिपल। काय के, यानी कि इन सब के बाद, एक नाउन के बाद, प्रोनाउन के बाद जो फॉलो करेगा, उसके जो बाद आएगा वो कोई ना कोई पार्टिसिपल होगा। पार्टिसिपल भी आप पढ़ चुके हैं। अगर ये हमारी प्रीवियस वीडियो आप पढ़ेंगे माय डियर, कंटिन्यू आप चैनल पर रहेंगे तो ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी। पार्टिसिपल आपके पास 3 होते हैं, आप जानते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अगर आप पार्टिसिपल पढ़ना चाहते हैं तो जाइए हमारे प्रीवियस वीडियोस में, चैनल पर आपको लगातार ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। चलिए, क्या होता है, तो क्या फॉलो करता है, फॉलोड बाय पार्टिसिपल, पार्टिसिपल को फॉलो करता है।
और वो क्या हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है और पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है। प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों में से कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने भी बताया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है और पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है। वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की हम बात कर रहे हैं। चलो स्ट्रक्चर को देख लेते हैं इसके, और क्लियर हो जाएगा। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जो हमारे पास ये सेंटेंस होगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, स्ट्रक्चर से और क्लियर हो जाएगा आपके जो क्वेश्चन होगा। ये रहा आपके पास स्ट्रक्चर, यहां पर देख लीजिए क्या है, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, यानी कि नाउन में से, प्रोनाउन में से, दोनों में से कोई एक होगा। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, प्लस पार्टिसिपल का यूज होगा नाउन प्रोनाउन के जस्ट बाद। आफ्टर द नाउन एंड प्रोनाउन वी हैव टू यूज पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। दोनों पार्टिसिपल में से कोई सा भी हो सकता है, हमें यूज करना है। कैसे, नाउन और प्रोनाउन के बाद में क्या होगा, पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद अदर वर्ड यूज करेंगे। अदर वर्ड कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी अदर वर्ड आ सकता है वहां। चलो सेंटेंस देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल की बात करें, देख लीजिए, द सन। सन क्या है, सन क्या है, एक नाउन है। सन क्या है, एक नाउन है, और आप भी जानते हैं कि एक नाम है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की आप बात कर रहे हैं। किसी को सीधे नाम से संबोधित आप लोग इसमें कर रहे हैं, तो देख लीजिए क्या है, कि क्या है, द सन हैविंग सेट, सूर्य के डूबने पर या डूबते हुए सूर्य पर, क्या है, क्या करेंगे हम, वी डिसाइडेड, हमने तय किया, हमने तय किया, सूर्य के डूबने पर हमने तय किया, क्या तय किया, टू स्टे होम, कहां, घर पे ठहरना, टू स्टे एट होम, कहां पर ठहरना, हमने घर पे ठहरना हमने उचित समझा, क्यों, क्योंकि सूर्य डूब चुका है। तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, और ये कहां, देख लीजिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सन को माना है और यहां कोमे का यूज किया है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक यहां से सेंटेंस हमारे पास दूसरा बन जाता है। चलिए आगे बढ़िए। स्ट्रक्चर की नजर से अगर देखते हो, आप स्ट्रक्चर देखते हो, तो ये रहा आपके पास नाउन, ये रहा आपके पास पार्टिसिपल, और ये रहा आपका अदर वर्ड। अच्छा समझ रहे होंगे, तीनों चीज क्लियर कर देंगे। ये रहा नाउन, ये रहा आपका पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज इसमें हुआ है, और ये है अदर वर्ड। अदर वर्ड वो आपका एक वर्ब भी हो सकती है, और कुछ भी, वर्ब तो नहीं कह सकते इसे, क्योंकि बिना टेंस के वर्ब नहीं होती। चलिए आगे बढ़ेंगे। द मीटिंग बीइंग ओवर, मीटिंग के समाप्त होने पर या मीटिंग समाप्त होने के बाद, यह समझ लीजिए क्या कहा उसने, एवरीवन लेफ्ट द रूम, प्रत्येक ने रूम को छोड़ दिया, यानी कि मीटिंग समाप्त हुई, और मीटिंग समाप्त होने के बाद हर कोई निकल पड़ा, उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या है यहाँ, ये मीटिंग, ये रहा नाउन आपका, ये रहा पार्टिसिपल, और ये रहा आपके पास अदर वर्ड। तो देख लीजिए, स्ट्रक्चर से मैच करिए, और मैच करेगा सेंटेंस, और ये रहा आपका कोमा लगा करके अन्य सेंटेंस से अलग किया है, ये आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक सेंटेंस और देख लीजिए। अभी तक मैंने नाउन के बारे में बताया, ये रहा आपके पास प्रोनाउन, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, बीइंग, ये रहा पार्टिसिपल, और ये रहा आपके पास अदर वर्ड, और ये रहा आपके पास कोमा। तो समझ लीजिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, ये बात आप शायद समझ गए होंगे। विद डेफिनेशन, विद एग्जांपल, विद स्ट्रक्चर, मैंने आपको सारी चीज इसमें ओपन करी है, हर एक चीज को खोल के आपको बताया है, कैसे हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना है, कैसे सेंटेंस को सेपरेट करना है, हाउ टू सेपरेट द सेंटेंस विद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे माय डियर, जो हमारे पास कोमा होगा, कोमा इज यूज्ड, जो कोमा है हमारा, उसका हम यूज करेंगे टू राइट, लिखते समय, काय में लिखते समय, इन रिपोर्टेड स्पीच। यस माय डियर, this is not an strange sentence before you. This sentence is very popular, and this part is, the topic is very popular, because you you studied before in the previous classes, that's a narration and direct and indirect, and in direct and indirect sentence, जो डायरेक्ट का सेंटेंस होता है वो लिखा जाता है काय में, इन्वर्टेड कोमाज में, आप अच्छे से जानते हैं, सबको पता है। चलिए माय डियर क्लियर करते हैं। तो हमने बताया कोमा इज यूज्ड टू राइट, कोमे का यूज किया जाता है लिखते समय, इन रिपोर्टेड स्पीच,
रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कोमास यूज इन द डायरेक्ट सेंटेंस। अगर डायरेक्ट सेंटेंस की बात करते हैं तो वहां पे इन्वर्टेड कोमास आपको देखने को मिलता है। वहां पर भी दो पार्ट मिलते हैं आपको सेंटेंस के, आपको पता है दो पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा इस तरह से और एक पार्ट होगा इस तरह से। ये वाला जो पार्ट माय डियर ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और ये वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कोमास में लिखा जाता है। आपको पता है कि हम कोमे की बात करते हैं जब हम रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं लिखते हैं। बट रिपोर्टिंग वर्ब को सेपरेट करने के लिए हमें क्या कोमे का यूज करना होता है। रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब से वहां पर हमें कोमे का यूज करना होता है। ये हमारा कोमे का यूज करना आवश्यक है। ये कॉमन एरर में भी आता है सेंटेंस का, जब आप देखने को मिलेगा आगे जो क्लास लेंगे जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे वहां आपको बताऊंगा किस तरह से। तो देख लीजिए यहाँ ये आपका ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर ये कोमे का यूज हुआ है और ये इन्वर्टेड कोमास का यूज हुआ है। इस तरह से इसके हम कोमे का यूज भी हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं कि कोमा इज यूज्ड, जो कोमे का यूज किया जाता है आफ्टर वर्ड्स, उन वर्डों के बाद भी कोमे का यूज किया जाता है जो किसी को एड्रेस करता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को, किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को आप एड्रेस करते हो, संबोधित करते हो, तो उसके संबोधन के बाद भी कोमे का यूज करते हैं। यानी कि आफ्टर द नेम नाउन एंड प्रोनाउन व्हेन वी एड्रेस any noun and pronoun and we should use comma after noun and pronoun। कैसे? देखिए आपके पास मैंने लिखा है कि कोमा इज यूज आफ्टर वर्ड्स, यानी कि उन वर्डों के बाद भी कोमे का यूज करते हैं किसके, जो किसी को एड्रेस करने को बोला जाता है। जैसे मोहन गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, किसी का नाम लेकर के जब आप बोलते हो कि मोहन जरा पेन उठाना, आप बोलते हो मोहन दरवाजा बंद करना, आप बोलते हो मोहन चेयर लाना, इस तरह से आप बोलते हो। तो ऐसे मोहन करके जब किसी को बोलोगे, राम करके जब बोलोगे, किसी काम को करने के लिए आप बोलेंगे, तो वहां पर भी हमें कोमे का यूज करना होता है। कैसे? देख लीजिए, मोहन गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इसे दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, जैसे आप बोलते हो गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर मोहन, यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन की अगर खासकर बात करें तो नाउन को, उसे हम सेंटेंस के लास्ट में भी ले सकते हैं, कोमे के बाद उसे सेपरेट कर देंगे कोमे से। कैसे? यानी कि गिव मी द चेयर राजू, कोमा लगा के राजू बोल दिया। गिव मी द कॉपी राजू, कोमा लगा के अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कि गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी देना। कौन देना? मोहन या सोहन, जिसका भी नाम आप लेंगे उसे कोमे से अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो इस तरह से भी कोमे का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेमी कॉलम, सेमी कॉलम जो अर्ध विराम होता है, सेमी कॉलम का यूज कैसे हम करेंगे? सेमी कॉलम कैसे यूज करेंगे? हाउ टू यूज सेमी कॉलम इन द सेंटेंस। यस, एंड सेमी कॉलम इज यूज मोस्टली इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। यस, बात करते हैं कहा सेमी कॉलम इज यूज्ड ऑलमोस्ट ए पीरियड। ए पीरियड से मतलब एक फुल स्टॉप, एक स्टॉप की बात हम कर रहे हैं। पीरियड, फुल स्टॉप विद इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में क्या है? वो फुल स्टॉप है। क्या है? इट इज यूज्ड एट द एंड। ध्यान दीजिए, इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए थॉट। एक जो सोच है, एक आइडिया है, किसी के माइंड में चला और उसने वो बोला, तो उस आइडिया के बाद हमें सेमीकोलन देना होता है। कैसे? देखिए, विद इन थॉट्स इन प्लेस ऑफ एंड बट, यानी कि एंड और बट का यूज न करके,
एंड और बट यूज नहीं करेंगे। एंड और बट के स्थान पर जहां नीड आपको दिखाई दे रही एंड की और बट की, वहां पे हमें सेमीकोलन लेना है। किस तरह से, देखिए देयर इज एग्जांपल, प्लीज डू इट, कृपया इसे करो। और जबकि आपके माइंड में है तुरंत आया होगा एंड आई शैल गिव यू मनी, एंड की जरूरत पड़े आपको दिखाई दे रही है, बट हम यहां एंड का काम सेमी कोलम से चला सकते हैं। एंड न लिख करके सेमी कोलम को हम लगा दे तो एंड का ही रोल करेगा। यानी कि ये मान लीजिए सेमी कोलम बराबर एंड। यस यस माय डियर, चलिए अब प्लीज डू इट, कृपया इसे करिए। और हमने सेमी कोलम का यूज किया, आई शैल गिव यू मनी, मैं आपको पैसा दूंगा। यस, और देखिए इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी, यानी कि देयर इज क्लाउड इन द स्काई, देयर इज क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बादल हैं, आसमान में बादल हैं, इट में रेन, और बारिश हो सकती है। तो ये और करके जोड़ा जा रहा है बात को। और यहां आप देख रहे हैं सेमी कोलम का यूज किया है। सेमी कोलम को हमें कैसे यूज करना है ये आपके सामने है। तो बट के स्थान पर और एंड के स्थान पर हम सेमी कोलम लगाकर भी सेंटेंस को बना सकते हैं। सेमी कोलम के स्थान पर यानी कि एंड के स्थान पर सेमी कोलम को ले सकते हैं। चलिए माय डियर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। हमें क्या देखना है, हमें देखना कोलन, कि हमें कोलन का यूज कैसे करना है। इनको व्हाट इज कोलन, पहले कोलन को हम डिफाइन कर लें, उसकी डेफिनेशन है उसे क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है तो हम करेंगे क्या। सबसे बड़ी बात है हमारे सामने कि ये कि पहले पता चले। यानी कि कोलन इज यूज्ड व्हेन ए लिस्ट, कोटेशन और ए लॉन्ग स्पीच इज टू फॉलो आफ्टर इट। तो आप समझ लीजिए कि हमें कोलन का यूज कहां पे करना है, जब कोई हमारे पास एक लिस्ट हो, कोई कोटेशन देनी हो, हमें किसी को बोली कोई बात, तो कोई स्पीच है, स्पीच को हाईलाइट करके हमें बताना, कोटेशन देना है। और लॉन्ग स्पीच की बात करते हैं इज फॉलो आफ्टर इट, इन सब के बाद हमें कोलन का यूज करना होता है। इट इज यूज टू एक्सप्लेन, और इसका यूज करते हैं हम एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए द वर्ड्स, यानी कि उन वर्डों को, शब्दों को, नॉर्मली, बहुत ही नॉर्मली उन शब्दों को समझाने के लिए। एज फॉलो, फॉलोइंग आदि वर्ड जब देते हैं हम, एज फॉलो, एज फॉलोइंग, तो वहां पर हमें कोलन का यूज करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल है वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ रोट, वर्ड्सवर्थ ने लिखा, एक थॉट है, एक विचार है, क्या है देखिए, वर्ड्सवर्थ ने लिखा, क्या लिखा भाई, तो देखिए चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, यहां कोलन का यूज किया क्योंकि ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक लाइन है, जो वर्ड्सवर्थ साहब ने अपनी रचना में इस बात को लिखा, और बहुत ही फेमस कोट है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये जो यानी कि बच्चा मनुष्य का, आदमी का पिता है। तो ये अपने आप में क्या है कि वर्ड्सवर्थ की कई एक थॉट है, एक कोट है, तो इस कोट को दर्शाने के लिए कि कोलन का यूज करते हैं। कैसे करेंगे, कोलन लगाएंगे। और देख लीजिए, द मीटिंग कैन बी एक्सप्लेन, जो मीटिंग है वो एक्सप्लेन कर सकती है 10 इस तरह से, और क्या कर सकती है, तो यहां हमने कोलन का यूज किया है। कोलन के बाद उस बात को बताएंगे क्या, ऑनेस्टी डज नॉट ऑलवेज पे, जो ऑनेस्टी है वो हमेशा पे नहीं करती, यानी कि पे नहीं करती है, तो इस चीज को बताता, ऑनेस्टी डज नॉट ऑलवेज पे। आगे देखिए कि ऑनेस्टी की कीमत हमेशा चुकानी नहीं पड़ती, जरूरी नहीं है कि हमेशा उसकी कीमत ही चुकानी पड़े। तो यहां क्या यूज किया हमने, यहां पर कोलन का यूज कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे माय डियर। हाइफन, हाइफन का यूज कैसे करते हैं, हाइफन क्या है, देखिए हाइफन इज यूज्ड टू इंडिकेट, ये हाइफन का यूज हम करते हैं इंडिकेट करने के लिए, किस चीज को हाईलाइट करने के लिए, किस चीज को दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, वर्ड्स और पार्ट, यानी कि कुछ वर्ड्स होंगे, उन वर्डों के पार्ट होंगे, उन पार्टों को, उन वर्डों को सेपरेट करने के लिए हमें क्या लेना, हाइफन का यूज करना है। पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के,
दैट बिलोंग टुगेदर, जो एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ऐसे बर्ड जो एक दूसरे से रिलेशन तो रखते हैं बट उन्हें हमें थोड़ा सेपरेट करना है, थोड़ा अलग करना है। तो अलग करने के लिए हमें उसमें क्या है, इनके हमें हाइफन का यूज करना होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, कैसे देखिए, कहां गया, ये रहा, देखिए, यूज टू मेक कंपाउंड एडजेक्टिव। काय के लिए यूज करना, कंपाउंड जो एडजेक्टिव होते हैं उनके क्वालिफाइंग ए नाउन, जो किसी नाउन को क्वालिफाइंग करता है। ऐसे जो कंपाउंड वर्ड हैं, ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जो किसी एडजेक्टिव के साथ होते हैं और जो एडजेक्टिव उसे क्वालिफाई करता है। कैसे, देखिए, 10 ईयर, यहां देख लीजिए आपके सामने है 10 ईयर ओल्ड बॉय, और ये लगा हाइफन। 10 ईयर ओल्ड बॉय एक साथ नहीं जोड़ सकते, अब ये वर्ड तो एक है पूरा, बट इस वर्ड को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हाइफन का यूज हम करते हैं। 10 ईयर हाइफन ओल्ड बॉय, तो हमने इसे अलग कर दिया। और देखिए, वेल नन, आपने बड़ा अच्छा देखा होगा, इसे लिखा हुआ अक्सर आप लोग पढ़ते हैं, वेल नन एक्ट्रेस, प्रसिद्ध, फेमस, पॉपुलर जो एक्ट्रेस है उसके लिए यूज करते हैं। ये तो आप लोगों ने अक्सर देखा ही होगा, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ वर्ड एक है लेकिन ये कंपाउंड वर्ड है, और कंपाउंड वर्ड में सबको अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए क्या यूज किया हमने, हाइफन का यूज किया है। कैसे, इनके हाइफन लगा करके इसे हमने अलग अलग कर दिया है, सेपरेट किया है। आगे बढ़ेंगे, यूज्ड प्रीफिक्स टू सेपरेट 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट, यानी कि प्रीफिक्स की बात हम कर रहे हैं। प्रीफिक्स और सुफिक्स ये 2 वर्ड हैं, इसे भी आप जानते हैं कि प्रीफिक्स क्या है और सुफिक्स क्या है। देखिए, प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि जब किसी नाउन के पहले हम कोई शब्द जोड़ते हैं तो प्रीफिक्स हो जाता है, और किसी वर्ड के बाद में हम कुछ ऐड करते हैं तो सुफिक्स हो जाता है। चलिए यहां देखेंगे, तो प्रीफिक्स की अब बात कर रहे हैं। जब प्रीफिक्स आप लगाते हो कुछ वर्डों में तो वहां पर क्या यूज करते हैं, पहले तो डेफिनेशन पढ़िए पहले इसकी। यूज्ड प्रीफिक्स टू सेपरेट, यानी कि जब हम कोई प्रीफिक्स लगाते हैं उसे सेपरेट करना होता, अलग करना होता है, और उसमें कंटिन्यू 2 वोवेल आ जाते हैं, एक साथ 2 वोवेल आते हैं प्रीफिक्स लगाते समय, तो उनके बीच में हमें क्या लगाना होता है, हाइफन लगाना होता है। आप देख सकते हैं लगा हुआ। कोऑर्डिनेट आपने देखा होगा अक्सर हाइफन लगा हुआ। कोऑपरेशन ये लगा, आपके पास हाइफन लगा हुआ है। तो जब ऐसे वर्ड होते हैं, ये बोबिल, ये बोबिल, ये बोबिल, ये बोबिल, तो दोनों को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए दोनों के बीच में हाइफन यूज करना है। कैसे लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे। आगे देखिए, एक नेक्स्ट रूल है इसी का, यूज टू मेक कंपाउंड, क्या करना है, यूज कंपाउंड नंबर। माय डियर, जब कोई कंपाउंड, अभी तो आपने देखा था ऊपर कंपाउंड वर्ड देखा आपने, ये कंपाउंड वर्ड है। अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड नंबर की। जब कंपाउंड नंबर्स का हम यूज करते हैं तो कंपाउंड वर्ड की तरह से ही कंपाउंड नंबर में भी हमें हाइफन का यूज करना है। एग्जांपल आपके सामने ये देखिए, 26, यहां देख लेंगे। इतने जब आप लिखते हो कई बार 20 और बीच में हाइफन देना होता है, 6 कर देते हैं। 70 हाइफन लगा के 76 कर देते हैं। तो इस तरह से भी हमें देखने को मिलता है कि हम कैसे हाइफन का यूज करें, कैसे कोलन का यूज करें। यानी कि पंक्चुएशन आपकी राइटिंग में, आपकी अंग्रेजी में, जो आपकी इंग्लिश है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि पंक्चुएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर राइटिंग। आपके राइटिंग का जो मुख्य एक तरह से पार्ट है पंक्चुएशन। विदाउट पंक्चुएशन देयर इज नॉट एनी सेंटेंस, एनी इंग्लिश, एनी स्पीच एंड नथिंग इन इंग्लिश। आपका विदाउट पंक्चुएशन कुछ भी नहीं हो सकता। पंक्चुएशन के बिना कुछ लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पहले से पढ़ाते, जब आपने पढ़ना शुरू किया था तब से हमारे जो गुरुदेव रहे हैं, आपके गुरुजी रहे हैं, वो सब हमेशा बताते चले आ रहे हैं कि माय डियर, जब हम लिखना शुरू करते हैं अंग्रेजी तो सबसे पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं। और ये रूल कौन बताता हमें,
पंक्चुएशन हमें रूल देता है। तो पंक्चुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी अंग्रेजी में, और इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से समझना, और एक से ज्यादा बार वीडियो को देखना है। यदि पंक्चुएशन पर कमांड चाहते हो तो एक से अधिक बार आपको वीडियो को देखना है और बार बार वीडियो को देखना है। अपने अन्य साथियों को भी लाभ पहुंचाइए, उन तक वीडियो पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करिए। और यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा है, मेथड आपको अच्छा लगा है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और चैनल पर जो लोग पहली बार आ रहे हैं, माय डियर, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपसे बोल रहा हूं कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आप लोगों की सेवा आगे करता रहूं, ताकि आपके लाइक्स और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे हिम्मत मिलती है। यदि आप लोग अपने एक लाइक से मुझे मोटिवेट करेंगे, मुझे रिचार्ज करेंगे, तो मैं आगे आप लोगों को अच्छे अच्छे टॉपिक और बढ़िया तरीके से और मेहनत करके आप लोगों को भेजता रहूंगा और लगातार आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।